जिन सीटों में हमारी हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी, वहां हम हारे। अलग अलग जिलों से, अलग अलग असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से शिकायतें आई हैं। कुछ आज हमने इलेक्शंस कमीशन के सामने रखा था, पर और भी हैं और बड़े गंभीर मुद्दे हैं ईवीएम को लेकर। मैं समझता हूं ये नतीजा लोक भावना के खिलाफ, जो जमीनी हकीकत है और सभी ने ये हकीकत को महसूस किया है, ये नतीजा उसके खिलाफ जाता है। हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं PunjabKC.com। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे कल घोषित हो गए। जम्मू कश्मीर में जहां गठबंधन की सरकार बनी है तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है। हरियाणा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है। 57 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब यहां पे कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज हुई है। यानी हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगा दी, जिससे बीजेपी में काफी खुशी की लहर है, तो वहीं कांग्रेस में काफी गम का माहौल भी है। एक तरफ जहां सुबह के समय जब रुझान सामने आ रहे तो कांग्रेस की तरफ से काफी खुशी का नजारा देखने को मिला। पार्टी कार्यालय में जलेबी बांटी गई, क्योंकि हरियाणा चुनाव में इस बार जलेबी का काफी क्रेज रहा राहुल गांधी के बयान के बाद से। इस बार के चुनाव में लड्डू मिठाई गायब रहा, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जलेबी देखने को मिली। लेकिन जैसे नतीजे चुनावी परिणाम में तब्दील होते गए, उसके बाद से कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ का माहौल जो कम होते गया, बीजेपी मुख्यालय पर खुशी की लहर दौड़ती दिखाई दी और शाम तक एक क्लियर हो गया कि बीजेपी चुनाव जीत गई है। जिसके बाद से पीएम मोदी शाम को हर बार की तरह दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय गए, वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और हुंकार भी भरी। साथ ही उन्होंने हरियाणा की जनता को धन्यवाद भी दिया। लेकिन इस हार के सदमे से उभर नहीं पा रही है कांग्रेस, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो हरियाणा में चुनाव जीत जाएगी, एक दशक बाद हरियाणा की सत्ता पर काबिज होगी। लेकिन जैसे ही चुनाव नतीजे सामने आए, उसके बाद से कांग्रेस का एक बार फिर ईवीएम रोना चालू हो गया और हार का सारा ठीकरा कांग्रेस ने ईवीएम पर फोड़ दिया है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को जीत दिखाई दे रही थी, क्योंकि एग्जिट पोल जब सामने आए थे तो 50 से 58 सीट तक कांग्रेस जाती हुई दिख रही थी। लेकिन जब आखिरकार चुनाव परिणाम सामने आए तो सारा का सारा पलट गया। एग्जिट पोल के नतीजे पूरी तरह से गलत साबित हो गए और यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन गई। अब इसी को लेकर के कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ईवीएम पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि हम चुनाव हारे नहीं हैं, हमसे जीत छीनी गई है। पहले आप सुनिए कि जयराम रमेश ने चुनाव हारने के बाद से ईवीएम, चुनाव आयोग और बीजेपी पर किस तरह हल्ला बोला। हरियाणा के संदर्भ में हमने चुनाव आयोग से आज दोपहर से लगातार शिकायत कर रहे हैं। उनसे जवाब भी आया है, उस जवाब का जवाब भी मैं दे रहा हूं और उसके बाद भी 3 या 4 जिलों से बड़े गंभीर शिकायत आए हैं। वो सब कल या परसों हम चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे। पर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। इसके ऊपर मैं आज कुछ नहीं कहूँगा। जब हम सारे शिकायत इकट्ठा करके चुनाव आयोग से समय मांगेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो समय हमें मिलेगा। कल या परसों तक हम उम्मीद करते हैं कि हम चुनाव आयोग के सामने एक विस्तार से, जो अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से शिकायतें आई हैं, कुछ आज हमने इलेक्शंस कमीशन के सामने रखा था, पर और भी हैं और बड़े गंभीर मुद्दे हैं ईवीएम को लेकर। और जिस तरीके से एक माहौल पैदा करने की प्रयास की गई, दबाव स्थानीय अधिकारियों पर लाया गया और जहां जिन जिन सीटों में हमारी हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी, वहां हम हारे हैं। मैं समझता हूं ये नतीजा
लोग भावना के खिलाफ है, जो जमीनी हकीकत है और सभी ने ये हकीकत को महसूस किया है, ये नतीजा उसके खिलाफ जाता है। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस की तरफ से ईवीएम का रोना शुरू किया गया। इसके पहले जब चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़ देखा जाए, मध्य प्रदेश देखा जाए, राजस्थान देखा जाए, वहां पर भी ईवीएम का रोना शुरू हो गया था। लेकिन उसके पहले भी कई ऐसे चुनाव हुए जब विपक्षी पार्टियों ईवीएम पे ठिगड़ा फोड़ी थी। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद ईवीएम पर विपक्षी पार्टियां शांत हो गई थी, क्योंकि बीजेपी को कम सीट मिली थी। 240 सीट पर बीजेपी सिमट गई थी। वहीं इंडिया अलायंस का ग्राफ बढ़ करके ऊपर आया था, जिसके बाद से ईवीएम का रोना बंद हो गया था। लेकिन एक बार फिर से हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद से विपक्षी पार्टियों की तरफ से, खासकर कांग्रेस की तरफ से ईवीएम विलाप फिर से शुरू हो गया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।